हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6, दैट इज लाइफ प्रोसेसेस। यहाँ पे अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने बात की थी लाइफ प्रोसेसेस क्या होती हैं, क्या क्या एग्जाम्पल है लाइफ प्रोसेसेस के। साथ ही हमने बात की थी न्यूट्रिशन की, 2 प्रकार के न्यूट्रिशन की हमने बात की थी। जब हम ऑटोट्रॉप के बारे में बात कर रहे थे तब हमने ग्रीन प्लांट्स की बात की, साथ ही हमने फोटोसिंथेसिस को जाना। मैंने आपको बताया है फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से वो पढ़ना है। उसके बाद हम बात कर रहे थे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की, जिसमें एग्जांपल में हमने ह्यूमंस की बात की है और अब हम पढ़ रहे हैं मनुष्यों में पाचन तंत्र। तो आपको मैंने होमवर्क दिया था कि आपको जो पाचन तंत्र है उसके सभी अंगों के नाम आपको याद करने हैं। साथ ही आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी को होमवर्क दिया गया था, आई होप आप सबने किया होगा। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने जो जो चीजें पढ़ी हैं आपने उन्हें क्या करना है, रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है। हम पढ़ रहे थे यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, आपको इमेज याद रखनी है, आपको जो डायग्राम है वो याद रखना है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, मुझे कौन बताएगा यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो पाचन तंत्र है, उसके अलग अलग जो अंग होते हैं उन्हें सीक्वेंस वाइज मुझे कौन बताएगा। बच्चे जल्दी से बताइए। जीआईसी बारकोड, जीआईसी थानो, कौन मुझे बताएगा, जल्दी से बताइए। उसके बाद हमें आगे का जो सिलेबस है वो कवर करना है। जीआईसी बारकोड, माइक लीजिए बच्चे अपना। ठीक है, आपकी आवाज आ रही है। अब मुझे फटाफट से बताइए जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन शामिल हैं, सीक्वेंस वाइज मुझे जल्दी से बताइए। मुखान, बच्चे जल्दी, हाँ कहिए। मुगल, मुखद्वार, बच्चे मुख गुहा या बक्कल कैविटी। ग्रसनली, ठीक है, ग्रास नली। आमाशय, ठीक है, महाशय। छोटी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, बड़ी आंत, नलद्वार, मलद्वार। मलद्वार। बच्चे आप अभी भी पढ़ के बता रहे हैं, अभी तक आपने लर्न नहीं किया है। मैंने आपको क्या कहा था, जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं वो आप आज की आज उसे सॉल्व कर लेंगे। आज की आज आपने सब समझना है, लर्न करना है। अब ये बताइए कौन बच्चा है जो बिना देखे मुझे बता सकता है। जीआईसी थानो, आप में से कोई बच्चा है जो बिना देखे मुझे डाइजेस्टिव ऑर्गन के नाम बता देगा। या जीआईसी बारकोड, हाथ खड़े कीजिए, कौन मुझे बताएगा। जीआईसी बारकोड, ठीक है बच्चे माइक लीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, कहिए। गुड मॉर्निंग बच्चे, कहिए। माउथ एंड बकल कैविटी, ओके। ग्रसनी, ग्रास नली और इसोफिगस या फूड पाइप। ग्रसनी, आमाशय, ठीक है। छोटी आंत, ओके। बड़ी आंत, ठीक है। मलद्वार। ओके, वेरी गुड। चलिए अब ये बताइए, अगर आपके पास डायग्राम आता है तो क्या आप डायग्राम बना लेंगे सारे बच्चे। जीआईसी थानो, अगर आप पास आता है कि डायग्राम बनाइए जो पाचन तंत्र है, क्या आप बना लेंगे। कौन बच्चे बना लेंगे, हाथ खड़े कीजिए। जीआईसी थानो में सिर्फ एक ही बच्ची हाथ खड़ा कर रही है। बच्चे आप नहीं बना पाएंगे, जो बॉय आगे फ्रंट में बैठा है। बच्चे आप नहीं बना पाओगे या बना दोगे, ठीक है। जीआईसी थानो में एक बच्ची बना देगी। आपके नेक्स्ट में जो बच्चा बैठा है उन्हें कहिए कि माइक लीजिए और बात कीजिए। जल्दी से बच्चे माइक लीजिए। जीआईसी थानो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। ये बताइए कि आपको जो पाचन तंत्र है उसका जो डायग्राम है और उसके जो अलग अलग ऑर्गन हैं आपको याद हो गए हैं। मैंने कहा जो पाचन तंत्र है या जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी जो इमेज है, जो डायग्राम है और जो उसके अलग अलग ऑर्गन है, क्या आपको याद हो गए हैं। अभी हमने अलग अलग अंगों के बारे में बात की थी। हमने कहा था पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग शामिल हैं, आपको याद है वो अंग। ये आपको होमवर्क में दिया था, हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था। यस मैम। अच्छा ठीक है, जो आपके नेक्स्ट में जो बच्चा बैठा है आप उन्हें माइक दे दीजिए। बच्चे आपको समझ आया अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा है। यस मैम। ठीक है, तो आप रिस्पॉन्स दीजिए मुझे। ये बताइए आप यहाँ पे डायग्राम बना लेंगे, जो पाचन तंत्र है उसका डायग्राम बना लेंगे आप। यस मैम। ठीक है, आपको सबको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है घर पे, ठीक है। चलिए बैठ। देखिए अब हमने ये बात तो कर ली है कि यहाँ पे कि जो पाचन तंत्र है उसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। अब हमें क्या ध्यान देना है कि क्या क्या होता है पाचन की प्रक्रिया में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको ओरली बता रही हूँ, आपको समझना है। जो जो पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, जो जो पॉइंट आपको लगता है कि आपको नोट करने हैं, आप वो नोट कीजिए। अगर अभी तक आपको बिल्कुल भी नहीं पता है कि पाचन की प्रक्रिया में क्या हो रहा है तो आप नोट करते चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जो जो मैं कहूंगी आपको सारा नोट करना है, आपको मेन मेन पॉइंट याद रखने हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो पाचन की प्रक्रिया है वो हमारे मुख से शुरू हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, भोजन को ग्रहण किया। अब देखिए जब हम मुख गुहा की बात कर रहे हैं तो मुख गुहा में क्या होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन, बहुत सारे अंग आते हैं। कौन कौन से अंग आते हैं, जैसे कि हमने कहा जीभ यानी कि टंग, जैसे कि हमने कहा दांत, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले सबसे पहले इन्हीं दो के बारे में बात करेंगे। अब हमने क्या किया कि जो जीभ है, जीभ का क्या क्या कार्य होता है। सबसे पहले
हमने कहा जो हमारी मुख गुहा है, बकल कैविटी है, उसमें जीभ भी आते हैं, उसमें दांत भी आते हैं। अब आप सबको पता है, आपने अपनी जीभ को देखा, आपने अपने दांतों को देखा है, आपको उनके फंक्शन पता होने चाहिए। जीभ का कार्य क्या है? स्वाद का पता लगाना। इसमें स्वाद कलिकाएं होती हैं, टेस्ट स्वाद का पता लगाती हैं। ये पहली बात हो गई है। दूसरा, जो जीभ है वो भोजन को मिक्स करती है। सलाइवा जो हमारी लार होती है और जो फूड होता है, जो भोजन होता है, उन दोनों को मिक्स करती है। ठीक है, ये क्या हो गए आपके पास जीभ के कार्य हो गए। नेक्स्ट जो दांत आता है, दांत क्या यहाँ पे कार्य करेगा? यहाँ पे दांत भोजन को काटने का, चबाने का, दोनों ही कार्य करेगा, काटेगा भी और चबाएगा भी। ठीक है, जब आप क्लास 7th में थे तो आपने अलग अलग प्रकार के यहाँ पे दांत पढ़े थे, तो आपको वो भी याद रखने हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे मुख में हमने कहा एक मुख में यहाँ पे क्या होती है, ग्रंथि होती है जो कि यहाँ पे सलाइवा सिक्रीट करती है। जो सलाइवरी ग्लैंड है, जहाँ से क्या आता है, सलाइवा आता है। 3 प्रकार का सलाइवरी ग्लैंड हमारे पास होती है, यानी कि लार ग्रंथि 3 प्रकार के हमारे पास होती है। एक आप यहाँ पे देखेंगे, एक आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक आपको नीचे दिखाई दे रही है, आपके टंग के नीचे। तो जब भी आप भूखे रहते हैं, जब भी आप भोजन को देखते हैं, तो आपके मुंह में सलाइवेशन होता है, यानी कि सलाइवा का सिक्रीशन होता है, लार श्रावित होता है, और आप फील कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ से हो रहा है। आपने किया भी होगा, आपने देखा होगा जो हमारे गाल होते हैं उसके जो कॉर्नर होते हैं, वहां से लार निकलता है, हमारे टंग के नीचे से लार निकलता है, साइड से लार निकलता है। आप सबने ये क्या किया होगा, नोटिस भी किया होगा। ठीक है, क्या होगा, क्या होता है, हमारे मुख में क्या होगा, लार सिक्रीट होगा। अब लार जब सिक्रीट हुआ तो ये जो लार है ये फूड के साथ मिक्स होगा और क्या करेगा, यहाँ पे ये जो शुगर है, शुगर का डाइजेशन करेगा। कैसा? आंशिक पाचन करेगा। शुगर यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है, आप कार्बोहाइड्रेट याद रखेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जो पाचन है वो यहाँ पे शुरू हो जाता है। कहाँ पे? हमारे मुख में। और किसके द्वारा होता है? सलाइवरी अमाइलेज के द्वारा। देखिए सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है, हमने कहा यहाँ पे जो लार है या जो सलाइवा है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, सलाइवरी ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो लार है, जो सलाइवा है, एक एंजाइम होता है उसमें जिसे हम सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं, और यही सलाइवरी एमाइलेज क्या करेगा, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। इतना आपको ध्यान रखना है। अलग अलग पार्ट में देखेंगे, अलग अलग पार्ट में क्या हो रहा है, इतना सबको याद रखना है। जीआईसी थानो, आपको मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो हाथ खड़े कीजिए। ठीक है, थानों को आ रही है। ठीक है, तो हमने क्या बात पे देखी, फटाफट से देख लेते हैं। हमने कहा हमने जब भोजन को ग्रहण किया मुख में, तो वहां पे सलाइवा का सिक्रीशन हुआ, सलाइवा निकला। 3 प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड हमारे पास होती हैं। जब सलाइवा निकला तो क्या होगा, इस सलाइवा ने भोजन के साथ मिक्स हुआ, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया है। ठीक है, मुख में आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। उसके बाद क्या होगा, जो हमारा भोजन है, हमारा फूड है, जीआईसी सिमली। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है तो हाथ खड़े कीजिए, सिर्फ हाथ खड़े करने हैं आपको। बच्चे हाथ खड़े कीजिए। ठीक है, खुद से हाथ खड़े कर लीजिए। ठीक है, आपको कहना ना पड़े, आपको क्या करना है, अगर कुछ पूछा जाता है तो खुद ही रिस्पॉन्स देना है। ठीक है, जीआईसी सिमली, एक बारी माइक ले लीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, ये बताइए आपको समझ आ रहा है जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे? यस मैम। ठीक है, हम यहाँ पे पाचन के बारे में पढ़ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि अलग अलग ऑर्गन में किस प्रकार से पाचन की प्रक्रिया होती है। ये बताइए आपको पाचन के विषय में कितना पता है? जितना अगर पढ़ा पाचन है। के विषय में कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है, क्या आप कर सकते हैं? यस मैम। ठीक है, आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टमक होता है, जो आमाशय होता है, वहाँ पे जो पाचक रस है वो कौन कौन से पाचक रस स्रावित होते हैं? स्लाइवा ठीक है, ग्रंथि, बताइए। स्लाइवा ग्रंथि, बच्चे, आमाशय की बात हो रही है, जो कि हमारा स्टमक होता है। कहाँ? HCF, पेप्सिन। HCl। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, बैठ। हम यहाँ पे फटाफट से देख रहे हैं कि किस ऑर्गन में क्या क्या हो रहा है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आपको क्या करना है, ध्यान देना है, समझना है। ठीक है, मेनली आपको क्या पता होना चाहिए, जो पाचन तंत्र है उसका आपको जो डायग्राम है वो पता होना चाहिए, अलग अलग ऑर्गन पता होने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी ग्रंथि कहाँ पर है और उस ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो जूस हैं वो कौन कौन से। ठीक है, एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं। हमने अभी तक मुख में जो ठीक है, हमने क्या बात की है कि अभी तक हमने मुख में जब भोजन को ग्रहण किया है तो लार के द्वारा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन है वो हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट हमने बात की है जो भोजन नली होती है, जो इसोफेगस होता है। अब क्या होगा, भोजन नली में किसी भी प्रकार का पाचन यहाँ पे नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है।
जो भोजन नली है उसका कार्य सिर्फ इतना होता है कि भोजन को मुख से स्टमक में यानी कि आमाशय में भेजना। यही कार्य होता है किसका, जो इसोफिगस है, जो कि फूड पाइप है। वहां पे ना ही कोई एंजाइम स्रावित होगा, ना ही वहां पे पाचन की प्रक्रिया होगी। ठीक है, सेकंड हो गया है। अब आते हैं स्टमक में। स्टमक में क्या होगा, आपने अभी मुझे बताया है, यहाँ पे HCl होता है, गैस्ट्रिक जूसेस स्रावित होते हैं, और यहाँ पे पैप्सिन का भी सिक्रीशन होता है। ठीक है, अब देखिए, ये आपको पता है कि जो स्टमक है उसमें कौन कौन से पाचक रस स्रावित हो रहे हैं। अब आपको इनका काम पता होना चाहिए। गैस्ट्रिक जूस में ही आते हैं, पैप्सिन हो गया है, और भी बहुत सारे एंजाइम यहाँ पे आते हैं। तो क्या होगा, जो सबसे पहले देख लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का कार्य देख लेते हैं, क्या कार्य होता है। सबसे पहला जो HCl का कार्य होता है वो ये है कि माध्यम को एसिडिक बनाना। ठीक है, यानी कि माध्यम को क्या करना, अम्लीय बनाना, जिससे कि जो पाचन संबंधी क्रियाएं हैं वो आसानी से हो सके। पहला कार्य हो गया है। दूसरा कार्य होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो यहाँ पे अगर भोजन में कुछ ऐसे हानिकारक कीटाणु हमारी बॉडी में आ गए हैं, हानिकारक जो पैथोजेंस होते हैं जो कि बीमारियों को कॉज कर सकते हैं, उन्हें क्या करेंगे, किल करेंगे। कौन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तीसरा कार्य जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है, ये पैप्सिन को एक्टिव करता है। किसे, ये जो पैप्सिन हमारे पास है, ये जो पैप्सिन हमारे पास है, इसे ये क्या करेगा, एक्टिव करेगा। एक्टिव से क्या मतलब है, जो पैप्सिन है वो निष्क्रिय अवस्था में रहता है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैप्सिन पे कार्य करेगा तब पैप्सिन क्या होगा, एक्टिव होगा और अपना कार्य करेगा। ठीक है, तो ये सारे कार्य होते हैं किसके, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। आपको क्या करना है, फटाफट से ये देखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ स्रावित होता है, हमारे स्टमक में होता है। क्या क्या उसके कार्य होते हैं। चलिए ठीक है, आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड नोट कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, पैप्सिन की बात करते हैं। पैप्सिन का क्या कार्य होगा, यहाँ पे पी से पैप्सिन, पी से प्रोटीन, यहाँ पे ये प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, नोट कीजिए आप यहाँ पे जो पैप्सिन का कार्य है। GIC धोखाने, बच्चे माइक लीजिए अपना। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चे, आप ये बताइए आपको समझ आ रहा है जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। हाँ मैम। आप सबने याद किए हैं GIC धोखाने, जो हाँ बिना मैम। देखे मुझे। मैम मुगुआ, भोजनली, ठीक है, आमाशय, ठीक है, छोटी आंत, ठीक है, बड़ी आंत, ठीक है। मलद्वार। अब आपको ये पता है, हमने कहा था अभी, जब मुख में जब हमने भोजन को ग्रहण किया तो जो लार यहाँ पे श्रावित हो रहा है, कहाँ से श्रावित हुआ लार, यानी कि सलाइवा, कहाँ से श्रावित हुआ, जिसे भी आता है GIC भोंगीधार, कहिए, GIC धोखाने, कहिए बच्चे, आप आंसर कर रहे थे। आंसर करना है तो हाथ खड़े कीजिए, माइक ऑन कीजिए अपना। मैम ठीक है, कहिए। हाँ जी, मैम लाल ग्रंथि से। लार ग्रंथि से, वेरी गुड, बहुत अच्छी, बैठिए। हमने क्या बात की है, आपको ध्यान रखना है कि इस ग्रंथि से कौन सा पाचक रस स्रावित हो रहा है। अभी तक हमने मुख में बात कर ली है, हमने कहा भोजन नली जो इसोफिगस होता है या फूड पाइप होता है, वहां पे किसी भी प्रकार का पाचन नहीं पाया जाता है। क्या कार्य है भोजन नली का, सिर्फ ये कार्य है भोजन को मुख से आमाशय में भेजना। ठीक है, आमाशय में हमने क्या कहा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पैप्सिन, पैप्सिनोजन सिक्रीट होता है। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, पैप्सिनोजन को पैप्सिन में कन्वर्ट करता है, और पैप्सिन का क्या कार्य होगा, प्रोटीन का डाइजेशन। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भी हमने यहाँ पे फंक्शन देखे हैं। अब अगर बात करें यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या होगा, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे सिक्रीशन आते हैं। एक तो जो छोटी आंत है, छोटी आंत खुद ही यहाँ पे पाचक रस को श्रावित करती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे कहाँ कहाँ से सिक्रीशन आते हैं, एक तो आएगा लीवर से, और दूसरा आएगा यहाँ पे जो अग्नाशय होता है, जो पैनक्रियाज होता है, लीवर और पैनक्रियाज। देखिए ध्यान देते चले जाइए, जो आपको नहीं आता है जो पॉइंट, वो आपको नोट भी करना है। मैंने कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ कहाँ से सिक्रीशन आएंगे, कहाँ कहाँ से पाचक रस आएंगे। एक तो जो छोटी आंत है वो खुद यहाँ पे क्या करती है, पाचक रसों को श्रावित करती है। दूसरा यहाँ पे लीवर होगा और पैनक्रियाज होगा। लीवर और पैनक्रियाज भी अपना जो सिक्रीशन है वो कहाँ डालेंगे, वो डालेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर इमेज हम देखें, यहाँ पे इमेज हम देखें तो लीवर क्या है, ये जो आपको दिखाया गया है ये क्या है, लीवर है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्टमक, ये हमारा स्टमक है, स्टमक के नीचे छोटी पत्तीनुमा संरचना होती है, वो पैनक्रियाज है। अब ये दोनों क्या करेंगे, अपने अपने पाचक रस को कहाँ डालेंगे, छोटी आंत में डालेंगे। कहाँ है छोटी आंत, ये आपको ऑरेंज कलर की जो दिखाई दे रही है, ये क्या है यहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि लीवर से क्या आता है। लीवर से क्या आएगा, बाइल जूस आएगा।
ठीक है, जिसे हम पित्त रस भी कहते हैं। लिवर से क्या आएगा, बाइल जूस आएगा, जिसे हम पित्त रस कहते हैं। ओके, फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से बहुत सारे पाचक रस आते हैं, जिनमें से एक है ट्रिप्सिन। ध्यान रखिए, पेप्सिन कहाँ पे है, पेप्सिन है स्टमक में, आमाशय में, और ट्रिप्सिन कहाँ पे है, ट्रिप्सिन है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, लेकिन कहाँ से आ रहा है, पेनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से आ रहा है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, अग्नाशयी रस भी कहते हैं, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे सारी चीजों का पाचन होगा। यहाँ पे प्रोटीन का भी डाइजेशन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का भी हो रहा है, फैट का भी हो रहा है। अगर हम बाइल जूस की बात करें, बाइल जूस किसका डाइजेशन करेगा, यहाँ पे जो यहाँ पे फैट होगा, जो पित्त रस है, जो कहाँ से आ रहा है, लिवर से आ रहा है। ध्यान दीजिए, लिवर यानी कि यकृत, लिवर से क्या आएगा, यहाँ पे बाइल जूस आएगा। बाइल जूस किस पे कार्य करेगा, फैट पे कार्य करेगा, यानी कि वसा का पाचन करेगा। अगर हम यहाँ पे ट्रिप्सिन की बात करें, ट्रिप्सिन कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से सिक्रीट हो रहा है, श्रावित हो रहा है, और कहाँ आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। और किसका पाचन करेगा, सेम ये प्रोटीन का ही पाचन यहाँ पे करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या देखा, स्मॉल इंटेस्टाइन में सारे ही चीजों का यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है। हमने कहा मुख में कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है, तो स्टमक में हमारे प्रोटीन का हो रहा है, लेकिन जो छोटी आंत है वहाँ पे सारी चीजों का डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, तो जो जो पॉइंट आपको नए लग रहे हैं वो आप फटाफट से नोट करेंगे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ सकते। देखिए, इससे भी डिटेल आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपको ये देखना है कि बहुत सारे यहाँ पे एंजाइम होते हैं, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, लेकिन इतनी डिटेल में हम अभी नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम इनफ नहीं है। आपको एक समरी पता होनी चाहिए, क्या क्या हो रहा है, कैसे पाचन हुआ, कौन कौन से पाचक अंग हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां हैं, कौन कौन से पाचक रस यहाँ पे हैं। ठीक है, सबने नोट किया। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी, लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत। अब बड़ी आंत में देखिए क्या हुआ, हमने कहा कि जो हमारे पाचन की प्रक्रिया थी वो छोटी आंत में लगभग पूरी हो चुकी है। अब बड़ी आंत में क्या होगा, एक तो बड़ी आंत में, चलिए बड़ी आंत में आने से पहले फिर से हम छोटी आंत की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब पाचन पूरा हो गया है तो जो पाचित भोजन है, जो पाचित रस है, उसका अवशोषण होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, किसके द्वारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा ही होगा। पहले यहाँ पे क्या होगा, भोजन का पाचन होगा, उसके बाद अवशोषण होगा। अब अवशोषण के लिए यहाँ पे क्या होंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ अंगुली नुमा संरचना रहती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, जिसे हम कहते हैं विलाई। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि भोजन का जो पाचन है वो पूरा कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। फिर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जो पाचित भोजन होता है उसका डाइजेशन, उसका जो अवशोषण है वो कहाँ पे होगा, आप कहेंगे उसका अवशोषण छोटी आंत में होगा। फिर आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि जो छोटी आंत के द्वारा जो भोजन का अवशोषण हो रहा है वो छोटी आंत के किस ऑर्गन के द्वारा होगा, तो आप कहेंगे विलाई के द्वारा होगा। क्या है विलाई, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं, कुछ इस प्रकार का होगा, किस प्रकार का कुछ होगा। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे पाचित भोजन का अवशोषण करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें आगे का जो पोर्शन है वो भी कवर करना है। ओके, सबको समझ आ गया है। उसके बाद हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, देखिए पाचित भोजन का अवशोषण तो स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी कि छोटी आंत में हो गया था। बड़ी आंत में क्या होगा, जो जल और जो लवण होते हैं, कुछ अतिरिक्त अगर आगे आ भी जाता है तो क्या होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसमें वाटर और सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, पुनः अवशोषण हो जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन के में क्या होगा, जो अपशिष्ट भोज्य पदार्थ होते हैं, जो अपचित भोज्य पदार्थ होता है वो आगे की ओर चलता रहता है, और लास्ट में एनएस के द्वारा यानी कि मलद्वार के द्वारा जो अपशिष्ट भोज्य पदार्थ है वो शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, ये है यहाँ पे जो पाचन की प्रक्रिया है, हमने क्या किया है, एक समरी देखी है, बहुत ज्यादा डिटेल में हमने नहीं देखा है। अब आप ये बताइए कि अगर पाचन से संबंधित कोई क्वेश्चन आपके पास आता है तो आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। कौन बच्चा मुझे बता सकता है एक समरी जो अभी तक हमने पढ़ी है। जीआईसी बोंगीधार, बच्चे माइक लीजिए अपना। ठीक है, माइक ऑन कीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे। अब आपको क्या बताना है, जो भी हमने अभी तक पाचन की प्रक्रिया में पढ़ा, हमने बहुत ज्यादा डिटेल में होता है, आप मुझे शुरू से लेकर लास्ट तक बताइए। अपनी लैंग्वेज से ऐसा नहीं है कि आपको वही वर्ड्स बताने हैं जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं। बताइए बच्चे। जीआईसी रायपुर, बच्चे माइक लीजिए अपना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, नाम क्या है आपका? कसक। कसक, ठीक है कसक, ये बताइए आपको समझ आया जो भी हमने पाचन के विषय में अभी पढ़ा है? यस मैम। ठीक है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पाचन की प्रक्रिया जब शुरू हुई और लास्ट तक जो भी आपको मेन पॉइंट याद है वो मुझे बता सकते हैं आप?
यस मैम। ठीक है बच्चे, बता दीजिए। मैम मुख गुहा का पाठ। हाँ जी। मैम मुख गुहा से शुरू हुआ और छोटी आंत तक खत्म हुआ ऐसे। मुख गुहा में पहले तो हम खाना खाएंगे, उसके बाद मुख गुहा का मतलब मुख गुहा में जो पाचन होगा वो हाँ कहिए। भोजन नली में जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे जाकर अमाशय में जाएगा, ठीक है। अमाशय से छोटी आंत में जाएगा जहाँ उसका पाचन पूर्ण हो जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा जहाँ हाँ जहाँ पानी का अवशोषण हो जाएगा। ठीक है। अच्छा कसक, अभी और आपने ये बात कही है कि भोजन कहाँ से कहाँ जाता है, इसका मतलब ये है कि आपको जो पाचक अंग है उनको आप पता है, सीक्वेंस वाइज पता है, लेकिन आपको पता है कि हमने बात की थी यहाँ पे सलाइवा की यानी कि लार की, हमने बात की थी यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है, यस बायोटिन मैम। होता है। हाँ, तो आपको ये यस चीजें आप मैम। बता सकते हैं मुझे कि मुख में कौन सा पाचक रस सही हो रहा है? कसक मैम के मुख अलावा गुहा आपको में कोई और इमाइलेज। भी? हाँ हाँ कहिए कहिए। मैम मुख गुहा में इमाइलेज स्टार्च कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ देता है, मतलब ग्लूकोज में तोड़ देता है, और उसके अच्छा ठीक बाद है। एचसीएल अम्ल एचसीएल। कसक, कसक मैं आपको बताती हूँ फिर से, देखिए ये जो है आप इसे सिंपल सी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप ये बता सकते हैं कि हमारे मुख में, आपको पता है हमारे मुख में जो थूक होता है उसे ही हम सलाइवा कहते हैं या लार कहते हैं, आपको पता है? यस मैम। ठीक है, मैंने कहा कि जो हमारे मुख में जो थूक होता है उसे ही हम सलाइवा कहते हैं या लार कहते हैं, है ना? यस मैम। अब आपको रटना कुछ भी नहीं है, आप रिलेट करेंगे। देखिए आप ये देखेंगे कि आपके थूक में, आपके सलाइवा में क्या क्या होता है, आपको याद रखना है। सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम होता है आपके सलाइवा में, जो कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है। सिर्फ इतना याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है, ठीक है? यस मैम। ठीक है, याद हो जाएगा। इतनी सी सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। फिर आपके पास ये आ सकता है कि जो यस सलाइवा है वो कहाँ से स्रावित हो रहा है, कसक आपको पता है? मैम, जो आपने पढ़ाया था हमारी क्लास मतलब कनेक्ट नहीं हो पाई, 15 मिनट से कनेक्ट नहीं हो अच्छा, पाई थी। जो सलाइवरी अमाइलेज है वो लार में पाया जाता है या सलाइवा में पाया जाता है? जो सलाइवा है वो सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है? अब लार ग्रंथि तीन प्रकार की है, हमने कहा। एक यहाँ पे है, दूसरी यहाँ पे है जो आपको येलो कलर की दिखाई दे रही है, तीसरी यहाँ पर है। ये एरो आपको बताए गए हैं, एक है, दो है और तीन है। तो तीन जोड़ी यहाँ पे क्या पाई जाती हैं, जो लार ग्रंथि है वो पाई जाती है, ठीक है? समझ आया कसक? ठीक है कसक, आप बैठिए। तब तक मुझे ये बताइए, जीआईसी गजरौला आपको समझ आया है या नहीं आया? सबसे पहले वो बच्चे हाथ उठाइए जिनको समझ आया है। कितने बच्चों को समझ आया है, हाथ खड़े कीजिए। किसी को समझ नहीं आया? चलिए फ्रंट में जो बच्चा बैठा है, बच्चे आप मुझे ये बताइए आपको क्या समझ नहीं आया है, हम फिर से रिवाइज करेंगे। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चे, अपना नाम बताइए। पवन कुमार। पवन। पवन ये बताइए आपको क्या समझ नहीं आया है अभी तक? नहीं। समझ नहीं आया है, क्या समझ नहीं आया है? हम पाचन के विषय में पढ़ रहे हैं, पाचन के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने कहा है कि भोजन का पाचन कैसे होता है, हम यही देख रहे थे। आपको होमवर्क क्या दिया था बच्चे, आपको याद है? आपको होमवर्क क्या दिया था? आपको होमवर्क में यही दिया था कि आपको क्या करना है, जो पाचन तंत्र है उसे बना करके लेके आना है। सारे जो अंग हैं, सारे जो ऑर्गन हैं, उन्हें याद करना है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे आता है। आपकी बुक में भी ये जो तंत्र है वो दिया गया होगा। आपने ये होमवर्क किया बच्चे? मैम नहीं। अच्छा, क्यों नहीं किया? आपको करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि आपको जो भी पढ़ाया जाता है वो आपको आज ही कंप्लीट करना है, इसीलिए आपको समझ नहीं आ रहा है। देखिए अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो पाचन तंत्र है उसे पूरा बनाएंगे। सारे जो अंग हैं, सारे जो ऑर्गन हैं उनके नाम लिखेंगे और उसे याद करेंगे, ठीक है? जैसे जैसे जिस क्रम में आप यहाँ पे पाचक अंगों को पढ़ेंगे उसी क्रम में भोजन आगे की ओर बढ़ रहा है। सिर्फ इतना है, यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा चीज पढ़नी है वो क्या है कि यहाँ पे पाचक रस कौन कौन से स्रावित हो रहे हैं और कहाँ से हो रहे हैं, ठीक है पवन? यस मैम। ठीक है। पवन के अलावा और किसी को समझ नहीं आया है जीआईसी गजरौला? किसी को भी समझ नहीं आया है? बच्चे आपको क्या करना है, ये जो आपको पढ़ाया गया है वो आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे जो डाइजेशन है उसकी बात 3 दिन से कर रहे हैं। हमें क्या करना है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है, सिलेबस कवर करना है हमें, तो आपको घर पे जाके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? जीआईसी ज्ञान खाल
बच्चे आप अपना माइक लीजिए। जीआईसी गैंडखाल। अच्छा, आप अपना नाम बताइए मुझे पहले, जो बच्चा खड़ा है। स्वयं रावत। स्वयं। स्वयं तो थोड़ा सा स्वयं परेशान रावत। है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो गर्ल्स बैठी हुई हैं उन्हें माइक दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, अपना नाम बताइए। मैम प्रियंका। प्रियंका। प्रियंका, ये बताइए कि आपने जो क्लास है वो स्टार्टिंग से अटेंड की है, जब हमने शुरू की थी? यस मैम। ठीक है, ठीक है। अब ये बताइए आपको कितना समझ आया है? मैम थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। ठीक है, थोड़े थोड़े जो भी आपको समझ आया है आप मुझे बताइए। अभी तक आपने डाइजेशन या पाचन के बारे में क्या समझा? मैम अच्छा, मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपने होमवर्क किया या नहीं किया, ये बताइए। नहीं किया है। अच्छा, ये बताइए हमारे चैप्टर का नाम क्या है? मैम पाचन। किसे पता है? हाँ कहिए। बच्चे, आपकी थ्योरी में कितने नंबर आए थे? मैम 17। 17 थ्योरी में आए थे। यस मैम। टोटल कितने आए थे? मैम टोटल 25। 25 आए थे। यस बच्चे मैम। बच्चे प्रैक्टिकल में आपको बहुत कम मार्क्स मिले क्या? यस मैम। आपको प्रैक्टिकल में कम मार्क्स मिले? नो मैम। अच्छा, तो ये बताइए प्रैक्टिकल की मुझे अलग बताइए, थ्योरी के अलग बताइए। मैम नहीं पता? 70 प्रैक्टिकल में हाँ। और 16 थ्योरी में। 16 थ्योरी में। टोटल कितने हुए यस बच्चे? मैम। टोटल कितने हुए? यस मैम। टोटल कितने मार्क्स आए? मैम 25। अच्छा, तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप घर जाके देखेंगे आपके थ्योरी में कितने नंबर आए हैं, प्रैक्टिकल में कितने नंबर आए हैं। ठीक है, देखना अगर 17 आपको यस मैम। प्रैक्टिकल में मिले हैं तो थ्योरी में कितने नंबर आए हैं। दूसरा, आपको क्या ध्यान यस देना है मैम। बच्चे, ध्यान दीजिए जो भी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम अभी नहीं बचा है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया है वो आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा लेंदी है, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो हो जाएगा। और जो हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं पाचन को, वो बहुत इजी है, क्योंकि आप रिलेट कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हो रहा होगा जब हमने भोजन को निगला, क्या हुआ होगा जब भोजन हमारे पेट में गया। ठीक है, तो आप ये सारी चीजें यस इमेजिन मैम। कर सकते हो। ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट लीजिए, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। जो भी होमवर्क दिया जाता है आप होमवर्क कीजिए, ठीक है, सारे बच्चे करेंगे। अब कल जब हमारी क्लास शुरू होगी तो सबसे पहले जीआईसी गैंडखाल आपसे ही क्वेश्चन किया जाएगा। आपको सबसे पहले तो देखिए, मैं 2 दिन से एक ही होमवर्क आपको दे रही हूँ, आप लोग कोई भी करके नहीं ला रहे हैं। सिर्फ कुछ स्कूल हैं, कुछ स्कूल के बच्चे हैं जो अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, बाकी कुछ बच्चे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बच्चे, ऐसे कैसे चलेगा? आपको क्या करना है, होमवर्क करके लाना है। आपका होमवर्क यही है, जीआईसी गैंडखाल, जीआईसी गजरौला। बच्चे, आपको जो पाचन है वो अच्छे से पढ़ के आना है, क्योंकि हमने 3 दिन इस टॉपिक को दे दिए हैं। ठीक है, और कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा रिस्पांस भी दिया है, उन्हें समझ भी आया है। तो अगर हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते रहेंगे तो उन बच्चों का नुकसान हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, घर से पढ़ के आना है पाचन के बारे में। आपको सबसे पहले जो पाचन तंत्र है उसे बनाना है और उसके सारे अंगों को पढ़ना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आपको इतना याद हो जाएगा, जब आप इतना पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपको फिर से बता दूंगी कि क्या क्या हुआ था, भोजन की जो पचने की प्रक्रिया थी उसमें क्या क्या हुआ होगा। ठीक है, आप सब पढ़ के आएंगे? जीआईसी गैंडखाल बच्चे पढ़ के आएंगे आप लोग? कहिए यस और नो। यस मैम। सारे बच्चे पढ़ के आएंगे? यस मैम। ठीक है, जो पढ़ के आएगा हाथ खड़े कीजिए। सिर्फ एक बच्चा, ठीक है, सारे पढ़ के आएंगे। सबसे पहले आपसे ही क्वेश्चन किया जाएगा, आप 2 स्कूलों से। ठीक है बच्चे, तब तक आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं जो हमारा पाचन तंत्र है, तब तक आप बना लीजिए फटाफट से। जीआईसी गजरौला, जीएमआईसी चाकीसैंड। बच्चे, आप माइक लीजिए अपना, बताइए कौन सी क्लास के हैं आप लोग?
जीआईसी गजरौला बच्चे बातें नहीं, जो फ्रंट रो में गर्ल्स बैठी हुई हैं, आप फटाफट से ड्रॉ कीजिए, पाचन तंत्र बनाइए आप सब। बच्चे कॉपी निकालिए, जीआईसी गजरौला कॉपी निकालिए और ड्रॉ कीजिए जल्दी से। ठीक है, जीएमआईसी चाची सेन, बच्चे माइक ऑन कीजिए अपना, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आप हैंड रेज करके मुझे बता सकते हैं कि आप 10th क्लास के हैं? ठीक है, 10th के हैं आप लोग। तो आप लोग साइंस पढ़ने आ रखे हैं? ठीक है, तो आप लोग अभी आ रहे हैं आई थिंक। अच्छा, आप लोग अभी आ रहे हैं। बच्चे क्लास ओवर हो गई है, आप लोग लेट आ रहे हैं, कल से आप लोग टाइम से आएंगे। ठीक है, जीएमआईसी चाकी सेन, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब आप बैठिए और अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए। सो क्लास, आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। आपको क्या करना है, जो भी आपको पढ़ाया जाता है आपको घर में जाके वो रिवाइज करना है, और जो होमवर्क दिया जाता है वो भी आपको करना है। आज का भी होमवर्क आपके लिए सेम रहेगा, क्योंकि आप में से किसी ने किया नहीं था। आपको क्या करना है, एक तो पाचन तंत्र को आपको बनाना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को आपको बनाना है, सेकेंड आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी बनाना है। जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं यानी कि श्वसन अंग हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना है, याद करना है, और जो डायग्राम है वो भी आपको ड्रॉ करना है। तो आप लोग क्या करेंगे, सारे बच्चे होमवर्क करके लेके आएंगे। तो अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।